हेलो एंड वेलकम बैक। एचपीजीके की सीरीज़ में आज हम फिर डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चंस। जो भी लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स हमने पहले डिस्कस किए थे, इनका एक निष्कर्ष एमसीक्यू के रूप में एक सारांश निकालने की मैंने एक कोशिश की है। ये इस सीरीज़ के दूसरे पार्ट हैं जिसमें हमने 50 क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। मोर प्रोबेबली मैंने अभी इजी पैटर्न रखा है, सिंपल वन लाइनर फॉर्म में ही। और जैसे समय के साथ हम और बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा और जो क्वेश्चंस का लेवल है थोड़ा और सा डिफ़िकल्ट और ट्रिकी करते जाएंगे, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में अगर कंपटीशन लेवल की बात करें तो कंपटीशन हल्का सा बढ़ गया है। एक एस्पायरेंट को एक जो कंपटीशन के लिए एस्पायरेंट लगे हैं उनको थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ने की और थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ओपननेस लाने की ज़रूरत है। तो ऐसे में अभी तो सिर्फ इतना ही एलेबोरेट किया है जितना हमने अभी पढ़ा है, लास्ट जो भी वीडियो लेक्चर रहे हैं, लेकिन इसमें एक साथ हम और इसको रिफाइन करते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रताल एंड सूरजताल लेक्स आर सिचुएटेड इन। चंद्रताल और सूरजताल झीलें कहाँ पर स्थित हैं? ए लाहौल स्पीति, बी चंबा, सी शिमला, डी सिरमौर। तो इसका ए ऑप्शन सही है। ए लाहौल स्पीति में हमारी जो चंद्रताल और सूरजताल झीलें हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चंद्रा एंड भागा रिवर्स मीट एट डैश डैश टू फॉर्म चिनाब। चंद्रा और भागा नदियाँ चिनाब की फॉर्मेशन करने कहाँ मिलती है? तो ये मिलती हैं, ऑप्शन है हमारे पास, ए संसारी नाला, बी टांडी, सी गरो, डी चतरू। तो इसका बी राइट आंसर है, बी टांडी। टांडी में चंद्रा और भागा मिलती है और ये फॉर्म करती है चिनाब रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल लेक। इन में से कौन सी एक प्राकृतिक झील नहीं है? तो ए रेणुका, बी रिवाल्सर, सी खजियार, डी पंडो। तो इसका डी ऑप्शन सही है। ये जो पंडो डैम है मंडी में ब्यास रिवर पर, ये एक मैन मेड लेक है। इसके अलावा हमारे पास रेणुका सिरमौर में, रिवलसर मंडी में और खजियार चंबा में, ये हमारी तीनों नेचुरल लेक हैं। और इसमें जो रेणुका है ये सबसे बड़ी नेचुरल लेक है और इसकी जो आकृति है सोई हुई स्त्री की तरह है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया जब हमने लेक्स के बारे में पढ़ा है। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि बार बार जब हम रिवीजन करते हैं तो हमारे माइंड में एकदम से इसकी पिक्चर बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक महाकाली एंड लामा सिचुएटेड एट। महाकाली और लामा झील कहाँ पर स्थित हैं? ए मंडी, बी चंबा, सी कुल्लू, डी कांगड़ा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, चंबा में स्थित है ये। महाकाली और लामा जो झील हैं ये चंबा में स्थित है। नेक्स्ट, विच लेक ऑफ मंडी इज़ फेमस फॉर फ्लोटिंग आइलैंड। मंडी ज़िले की ये वो कौन सी झील है जो कि तैरते हुए टापू के लिए प्रसिद्ध हैं? ए पराशर, बी कुंतभ्योग, सी कलासर, डी सुक्सर। ए इसका राइट ऑप्शन है। जो पराशर झील है मंडी में, ये फ्लोटिंग आइलैंड तैरते हुए टापू के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6, इन हिमाचल प्रदेश विच सोर्स ऑफ वाटर हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेयर। बात की जाए हिमाचल प्रदेश में जो पानी के स्रोत हैं, इनमें सबसे बड़ी प्रतिशत मात्रा किस वाटर के स्रोत की है? ए ऑप्शन है रिवर, बी रेविलेट्स, सी खड, डी वाटरफॉल। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन डी सही है, वाटरफॉल्स। जो जलप्रपात और झरने हैं हिमाचल प्रदेश में, उनका सबसे ज़्यादा शेयर है वाटर में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तत्तापानी गर्म पानी का चश्मा कौन से ज़िले में स्थित है? ए कुल्लू, बी शिमला, सी मंडी, डी कांगड़ा। तो ये जो तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग है, सी मंडी, ये हमारे मंडी ज़िला में है। बिल्कुल जो हमारी बाउंड्री है मंडी और शिमला के बीच, जो तत्तापानी हमारा ब्रिज है, सतलज रिवर जो बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है मंडी और शिमला के बीच, वहाँ पर स्थित है ये। अगर बात की जाए शिमला से ये
50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट, फेमस चैडविक फॉल सिचुएटेड इन। चैडविक झरना स्थित है समर हिल, जाखू हिल, सोलन, मंडी। इसका ए राइट आंसर है। हमारा जो चैडविक झरना है, ठंडे पानी का झरना, ये समर हिल शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ रिवर चेनाब इज। चिनाब नदी कहाँ से उद्गम होती है, इसका कहाँ से, इसका स्रोत, उद्गम का स्रोत कौन सा है? ए कुंजमला, बी बारालाचा, सी कुगती, डी रोहतांग। तो जो चिनाब नदी है ये हमारे बारालाचा से निकलती है। ऑप्शन बी है राइट आंसर। अगर बात की जाए कुंजमला, तो कुंजमला हमारा लाहौल स्पीति में से स्पीति रिवर ओरिजिनेट होती है। कुगती हमारे चंबा में है और रोहतांगला हमारे कुल्लू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी इज। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्जिकिया, बी रोशनी, सी चंद्रभागा, डी स्तुद्री। तो 10 का बी, बी इज द राइट आंसर। पुरुषनी इज द वैदिक नेम ऑफ रावी रिवर और इसका जो संस्कृत नाम है इरावती। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास। ब्यास नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? ए सुकेती, बी बाणगंगा, सी अली, डी उहल। तो इसका सी राइट ऑप्शन है। अली नदी ब्यास की सहायक नदी नहीं है। अगर बात की जाए सुकेती, ये मंडी में है, बाणगंगा कांगड़ा में है और उहल रिवर भी, यह उहल को रीना नदी भी कहा जाता है, ये भी मंडी में ही है। रिवर सतलुज एंटर एट हिमाचल प्रदेश। रिवर सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है? खाब, शिपकीला, टापरी, पू। बी इसका राइट आंसर है। 12 का बी राइट आंसर है। और शिपकीला में जब सतलुज रिवर आती है मानसरोवर से, शिपकीला में ये किन्नौर में प्रवेश करती हैं। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द रॉन्ग ऑप्शन। इसमें कुछ नदियों के नाम और उनके संस्कृत नाम दिए हैं। इसमें से एक रॉन्ग ऑप्शन है, ये आपने चूज करना है। ए सतलुज शतोद्री, ब्यास बिपाशा, राबी इरावती, यमुना अर्जिकिया। तो इसमें डी इसमें रॉन्ग आंसर है। जो डी मैच द फॉलोइंग में रॉन्ग है। अर्जिकिया ब्यास का नाम है। ब्यास का वैदिक नाम अर्जिकिया है और ब्यास का संस्कृत नाम बिपाशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग रिवर एंड ओरिजिन। इनकरेक्ट पेयर। इसमें मैंने कुछ नदियाँ और इनके उद्गम स्थल के बारे में बताया है। इसमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? रावी बड़ा बंगाल से निकलती है, चिनाब तांदी से निकलती है, सतलज मानसरोवर से निकलती है और ब्यास कुंजम से निकलती है। इसमें डी रॉन्ग ऑप्शन है। डी, ये मैंने जानबूझकर इसमें लिखा था। अगर बात की जाए रावी नदी, तो ये बड़ा बंगाल से निकलती है, ये भी क्लियर है। चिनाब टांडी, वैसे तो चंद्रा और भागा का अगर उद्गम स्थल की बात की जाए तो बारालाचा पास हैं, लेकिन इसमें जब तांदी में आकर के ये मिलती है तो ये चिनाब नदी का निर्माण करती है। फिर से नहीं तो सूरजताल और चंद्रताल लेक है, चंद्रताल से चंद्रा और सूरजताल से भागा रिवर्स का ओरिजिनेशन है, लेकिन जैसे ये तांदी में मिलती है तो चिनाब नदी का उद्गम है, ये चिनाब नदी का निर्माण करती है। सी सतलज, सतलज हमारे मानसरोवर राकसताल से निकलती है। और जो ब्यास रिवर है हमारी, ये कुंजुम नदी कुंजुम रेंज से नहीं निकलती है। ब्यास रिवर हमारी ब्यास कुंड जो हमारे रोहतांग दर्रे के पास है हमारा, कुल्लू से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट इन हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में नहीं है? झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब। तो इसमें 15 का ए ऑप्शन सही है। जो हमारी झेलम रिवर है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। रावी, ब्यास, चिनाब, सतलज एंड यमुना हिमाचल प्रदेश की 5 मुख्य नदियाँ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि इनमें से कौन सी नदी है जो भारतवर्ष में जिसका उद्गम नहीं होता है। अगर तो हिमाचल में उद्गम की बात की जाए तो तब तो हमारे पास यमुना नदी भी है, यमुना नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड है। लेकिन अगर बात की जाए कि भारतवर्ष में जिसका नहीं है, तो इसमें ऑप्शन है ए यमुना, बी ब्यास, सी सतलज, डी चेनाब। तो इसमें जो 16 का जो है सी राइट आंसर है। जो सतलज रिवर है इसका जो उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ऑफ एचपी हैज़ हाईएस्ट वाटर डेंसिटी। हिमाचल प्रदेश की जल घनत्व के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ए सतलज, बी चेनाब, सी ब्यास, डी रावी। ये हमारे पास 17 का बी ऑप्शन सही है। चिनाब रिवर का जो जल घनत्व है सर्वाधिक है, लेकिन अगर लंबाई के आधार पर अगर नदी की बात की जाए तो सबसे लंबी नदी हिमाचल प्रदेश में सतलज रिवर है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ एचपी गॉट हाईएस्ट रेन। इनमें से कौन सा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। ए चायल, बी नूरपुर, सी धर्मशाला, डी रामपुर। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट रेन प्राप्त करता है। नेक्स्ट, कांगड़ा अर्थक्वेक हैपन इन। कांगड़ा में कब विनाशकारी भूकंप आया था। 1705, 1805, 1905, 2005। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है 1905। अप्रैल 1905 में कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप आया था। यहाँ से एक थोड़ी सी हिस्ट्री का पार्ट भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि कांगड़ा की चाय जो विश्व भर में फेमस है, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही 1905 में ये विनाशकारी भूकंप आया तो जो यहाँ के टी उत्पादक थे और यहाँ पे काम करने वाले थे वो यहाँ से शिफ्ट हो गए थे असम के लिए। नेक्स्ट, हाईएस्ट वैली और पीक ऑफ धौलाधार इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। हमारी जो धौलाधार रेंज है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। ए चौहार घाटी, बी डेहर घाटी, सी नागरू, डी बांदली। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। जो नागरू जो चोटी है ये हाईएस्ट चोटी है धौलाधार रेंज की मंडी में। नेक्स्ट, जास्कर रेंज सेपरेट हिमाचल फ्रॉम। जास्कर रेंज हिमाचल को किस क्षेत्र से अलग करती है, किस देश से अलग करती है। ए तिब्बत, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी अफगानिस्तान। तो इसका ए राइट आंसर है। जो जास्कर रेंज है ये हमें तिब्बत से अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट शिमला फ्रॉम सिरमौर। ए हाटू रेंज, बी चांशल रेंज, सी शाली रेंज, डी चूड़ चांदनी। इसका डी राइट आंसर है। ये जो चूड़ चांदनी रेंज है हमारी, ये हिमाचल में शिमला को सिरमौर से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंकी वैली कहाँ पर स्थित है। ए कुल्लू, बी कांगड़ा, सी चंबा, डी नन। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं आगे, तो इसमें डी नन कर देना है। डी में नन कर देना है। तो ये जो मंकी वैली है ये हमारे चंबा में स्थित है। नेक्स्ट, दून एंड सप्रून वैली आर सिचुएटेड एट। दून और सप्रून वैली कहाँ पर स्थित है। ए मंडी, बी कांगड़ा, सी सोलन, डी सिरमौर। तो इसका डी राइट आंसर है। हमारी जो दून घाटी है, मारकंडा दून, क्यारदा दून, ये हमारे सारे जो दून एरिया है ये सिरमौर में है। नेक्स्ट, चमुर्थी अ ब्रीड ऑफ डैश डैश फाउंड इन लाहौल स्पीति। चमुर्थी एक ब्रीड है किसी प्राणी की, लाहौल स्पीति में पाई जाती है। किस चीज़ की ब्रीड है ये। याक की, हॉर्स की, चूरी की, या इनमें से कोई नहीं। तो बी इसका राइट आंसर है।
चमुर्थी घोड़े की नस्ल लाहौल स्पीति में जो है इसकी नस्ल पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। एकमात्र प्रजनन केंद्र लाहौल स्पीति में है, अश्व प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट, टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ HP, हमने फॉरेस्ट रिपोर्ट में पढ़ी हैं ये सारी चीज़ें। 37,033 वर्ग किलोमीटर, 37,948 वर्ग किलोमीटर, 55,673 वर्ग किलोमीटर, 15,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका बी राइट आंसर है। ये जो एरिया है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर है। पहले ये एरिया 37,033 था, 37,033 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन अब ये बढ़कर 37,948 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है हिमाचल प्रदेश का 2023 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की जाए, तो टोटल जो हमारा भौगोलिक एरिया है इसका 30% क्षेत्र हमने फॉरेस्ट एरिया के अंदर लाना है, जो अभी 27.71 के नियर अबाउट है। ये जो लक्ष्य रखा है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुगती पास सिचुएटेड बिटवीन, कुगती दर्रा किन किन स्थानों के बीच है? शिप स्पीति कांगड़ा के बीच, लाहौल भरमौर के बीच, भरमौर कांगड़ा के बीच, या भरमौर और पांगी के बीच। तो बी इसका राइट आंसर है। जो कुगती दर्रा है ये हमारा लाहौल और भरमौर के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, साच कुगती कलिचो पासीजासी चोटियन, साच कुगती और कलिचो दर्रा कहाँ पर स्थित है? ए शिमला, बी कांगड़ा, सी चंबा, डी कुल्लू। तो सी इसका राइट आंसर है 28 का। ये जो तीनों दर्रे हैं ये चंबा में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ चंबा टाउन, चंबा कस्बे की स्थापना किसने की थी? ए मेरू वर्मन, बी साहिल वर्मन, सी पृथ्वी वर्मन, डी आदित्य वर्मन। ये 29 का बी है राइट आंसर। अगर हम चंबा राज्य की बात की जाए तो ये स्थापना की थी मेरू वर्मन ने, लेकिन अगर बात की जाए चंबा टाउन की तो ये साहिल वर्मन ने किया था, और साहिल वर्मन ने ही इसका नाम चंबा रखा था अपनी पुत्री की याद में, चंपावती की याद में चंबा इसका नाम रखा था। द फेमस कॉइन ऑफ चंबा स्टेट आर नोन एज, चंबा राज्य के जो प्रसिद्ध सिक्के हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? चकली, शतमान, निष्क, नन ऑफ द अबव। तो 30 का ए राइट आंसर है। ये चकली के नाम से जाने जाते हैं। चंबा की जो मुद्रा थी ये चकली थी। नेक्स्ट, कीरग्राम वॉज द ओल्ड नेम ऑफ, कीरग्राम किस जगह का पुराना नाम था? ए रामपुर, बी गुलेर, सी बैजनाथ, डी कुटलहर। तो इसका सी राइट आंसर है बैजनाथ। बैजनाथ का जो प्राचीन नाम था कीरग्राम था। नागरकोट और भीमकोट वॉज द ओल्ड नेम ऑफ, नागरकोट और भीमकोट किसका प्राचीन नाम था? ए मंडी, बी शिमला, सी सोलन, डी कांगड़ा। इसका डी राइट आंसर है। कांगड़ा का जो प्राचीन नाम था ये नागरकोट था। भीमकोट, भीमनगर, इसमें अलग अलग नाम दिए गए हैं। भीमकोट और भीमनगर फरिश्ता और उत्बी ने ये नाम सजेस्ट किए थे। नेक्स्ट, विच प्लेस इज नोन एज ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, कौन सा स्थान प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए जाना जाता है? ए छोटी काशी, बी मलाना, सी किन्नौर, डी त्रिगर्त। बी इसका राइट आंसर है। ये जो मलाना है, मलाना प्राचीनतम लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हु सेज दिस वर्ड्स, ये वर्ड्स स्पीति के बारे में ये शब्द किसने कहे हैं कि यह स्थान मानव के लिए रहने की जगह नहीं है? दिस इज नॉट द प्लेस फॉर लिविंग ह्यूमन। राहुल सांकृत्यायन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जनरल किचनर, रुद्रयार्ड किपलिंग। इनमें से किसने ये कहा था कि ये स्थान, स्पीति जो स्थान है ये ह्यूमन के लिए रहने के लिए नहीं है? तो ये वर्ड कहते डी रुद्रयार्ड किपलिंग ने। सॉरी, कंपनी के कॉल ने थोड़ा। नेक्स्ट, सुकेती फॉसिल पार्क सिचुएटेड एट, चंबा, सिरमौर, मंडी, कुल्लू। तो बी इसका राइट आंसर है। ये जो सुकेती फॉसिल पार्क है ये हमारा सिरमौर में है।
फॉसिल पार्क की बात की जाए तो ये एकमात्र है हिमाचल प्रदेश का जहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं और इनके अलग अलग नाम भी हैं जीवाश्मों के। नेक्स्ट है जैतक फोर्ट इज सिचुएटेड इन। जैतक किला कहाँ पर स्थित है? ए मंडी, बी नालागढ़, सी चंबा, डी सिरमौर। ये 36 का डी राइट ऑप्शन है। ये जो जैतक फोर्ट है ये हमारा सिरमौर में स्थित है। नेक्स्ट है कालिदासा इन हिज बुक कुमार संभव डिस्कस अबाउट विच ट्राइब। जो कालिदास हैं उन्होंने अपनी पुस्तक कुमार संभव में कौन सी जनजाति के बारे में वर्णन किया था? ए नाग, बी यक्ष, सी दस्यु, डी किन्नर। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, इन्होंने किन्नर के बारे में वर्णन किया था। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रिंसली स्टेट डज नॉट सपोर्ट ब्रिटिशर्स इन 1857 रिवोल्ट। 1857 के विद्रोह में इनमें से कौन सा शासक था जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया था? ये मैंने जब हिस्ट्री हिमाचल प्रदेश की पढ़ी थी वहाँ हमने डिस्कस किया प्रॉपरली कि एकमात्र राजा था जिन्होंने ब्रिटिशर्स का विरोध किया था 1857 के विद्रोह में। तो ऑप्शन है राजा मोहिंदर सिंह, उगर सिंह, शमशेर सिंह और राम सिंह। तो 38 का सी राइट ऑप्शन है, शमशेर सिंह। नेक्स्ट है भाई दो ना पाई दो वॉज द डिटेल प्रोग्रेशन ऑफ विच मूवमेंट। भाई दो ना पाई दो किस आंदोलन का विस्तार था? स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसका सी राइट आंसर है। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में लागू किया गया था, जो 1942 में चलाया था, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, इसका ही विस्तार था हिमाचल प्रदेश में भाई दो ना पाई दो, जो हमारे सिरमौर में पचौता मूवमेंट में नारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इलेक्टेड इन राज्यसभा। हिमाचल प्रदेश से पहले राज्यसभा सदस्य कौन थे? ए अमृत कौर, बी वीरभद्र सिंह, सी चिरंजी लाल वर्मा, डी रोशन लाल। तो इसका 40 का सी राइट आंसर है। चिरंजी लाल वर्मा थे जो पहले राज्यसभा के लिए चुने गए थे हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड विनर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से पहले विक्टोरिया क्रॉस विनर अवार्ड विनर कौन थे? ए भंडारी राम, बी जमादार लाला राम, सी नायक कृपाराम, डी गंगा सिंह। तो इसका बी राइट ऑप्शन है। जो जमादार लाला राम थे वो फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस विनर थे हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन डाला है मैंने, बेशक इसमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन था। सराद देना, ये कांगड़ा की एक ब्राह्मण कम्युनिटी की एक स्पेशल रिवाज है। सराद देना, ऑप्शन देने से पहले मैं सीधा इसका उत्तर ही दूंगा। इसमें क्वेश्चन पूछा मैंने कि सराद देना रिचुअल इन ब्राह्मण कम्युनिटीज इन कांगड़ा इज ए एजुकेशन, बी मैरिज ऑफ हलवाहा गर्ल विद नागरकोटिया फैमिली, सी नन ऑफ द अबव, डी बोथ ऑफ अबव। बी इसका राइट ऑप्शन है। यह है मैरिज ऑफ हलवाहा गर्ल विद नागरकोटिया फैमिली। कहने का मतलब क्या है कि जो कांगड़ा की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर ब्राह्मण जो फैमिली है, यहाँ ब्राह्मण नागरकोटिया हलवाहा अलग अलग कम्युनिटी में विभक्त है। इसमें जो सराद देना है ये एक रीत है, रिवाज है, मैरिज ऑफ हलवाहा गर्ल विद नागरकोटिया फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है तभागस्तान, कुनमाई भागस्तान, कुबांची इज रिलेटेड टू। ये जो तीनों टर्म्स है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ए मैरिज, बी डाइवोर्स, सी डेथ, डी फूड। ए इसका राइट आंसर है। ये एक किन्नौर में हम लोग मैरिज की बात की थी हमने। तभागस्तान मतलब जो ट्राइबल बेल्ट की हमने बात की थी, इसमें ये विवाह की टर्म है, विवाह के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। नेक्स्ट फुलेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन।
ए मंडी, बी चंबा, सी किन्नौर, डी कुल्लू। इसका सी राइट आंसर है। फुलेच हमारा किन्नौर में मनाया जाता है। नेक्स्ट, डैश डैश इज द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ लाहौल स्पीति। फुलेच, लोसा, शिशु, गेल्टू। इसका बी राइट ऑप्शन है। लोसा जो फेस्टिवल है ये न्यू ईयर फेस्टिवल है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है, बुंडा फेस्टिवल इन निरमंड इज सेलिब्रेटेड इन इंटरवल ऑफ आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। बुंडा उत्सव जो निरमंड का है वो कितनी साल बाद मनाया जाता है? ए 4 ईयर, बी 6 ईयर, सी 10 ईयर, डी 12 ईयर्स। इन 46 का डी राइट आंसर है। ये 12 ईयर्स बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सुही फेस्टिवल इज़ फेमस फेस्टिवल ऑफ। सुही जो उत्सव है ये कहाँ का एक प्रसिद्ध उत्सव है? चंबा, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा। ए इसका राइट ऑप्शन है। जो सुही फेयर है ये हमारा चंबा का एक फेमस फेस्टिवल है और इसमें सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट, इन लाहौल एंड स्पीति विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज इक्वल टू होली। लाहौल और स्पीति में होली की तरह ही समानांतर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ए फागली, बी हालदा, सी गोची, डी चौरासी। इसमें बी राइट आंसर है। 48 का बी। जो हालदा फेस्टिवल है ये जो लाहौल स्पीति में हालदा फेस्टिवल मनाया जाता है होली के बराबर ही मनाया जाता है। कई जगह तो ये लिखा गया कि होली को वहाँ पर हालदा फेस्टिवल कहते हैं। नेक्स्ट, इन एच पी द थर्ड ब्रांच ऑफ बुद्धिज़्म इज़ प्रेवलेंट, दैट इज़। हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म की एक तीसरी शाखा अवेलेबल है। इस शाखा का क्या नाम है? हिनयान, महायान, वज्रयान या दृष्टयान। तो 49 का सी राइट ऑप्शन है। वज्रयान इस ब्रांच का नाम है जो हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म की जो तीसरी शाखा है। हिनयान महायान के बाद जो तीसरी ब्रांच है वो वज्रयान है। वही हिमाचल में जो हमारी ट्राइबल बेल्ट हैं लाहौल स्पीति और किन्नौर एरिया वहाँ पर मौजूद हैं ये। लास्ट ऑफ दिस सीरीज, मिंजर फेस्टिवल इन चंबा स्टार्टेड इन। चंबा का जो मिंजर मेला है वो कब शुरू हुआ था? 900 एडी में, 910 एडी में, 915 एडी में या 920 एडी में? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 920 एडी। चंबा का जो मिंजर मेला है 920 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगर इसमें बात की जाए तो वरुण देवता जी को जो मक्की का फूल और ये सिक्का चढ़ाए जाते हैं वरुण देवता जी के लिए और हर सावन के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के कुछ जनरल नॉलेज के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हमने लेक्चर्स डिस्कस किए उनका एक सार सा निकाला था। आई होप आप सबको ये अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग केयरफुली।